In this module, we will understand the need for system integration in organization because of function silos. Organization को क्यों नीड पड़ती है सिस्टम इंटीग्रेशन की? One of and the only reason is because of function silos. हम जरा उसको डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको जरा समझते हैं. Now, function silos are the reasons organization needs system integration, as they cost a lot in decision making if all concerned parties do not have access to same information. अब आपकी कंपनी के अंदर डिफरेंट ERP सिस्टम यूज हो रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट डेटा जनरेट हो रहा है. वो जो डेटा जनरेट हो रहा है वो मैनुअल या कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर हो रहा है. जब एक कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, एक कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं होगी और यूजर will not be have the flexibility to access the information, तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी. तो आपको एक कंसिस्टेंट व्यू चाहिए, वो डेटा चाहिए जो डुप्लीकेट ना हो, वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो अप टू डेट हो, जिसकी बेसिस पे आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकें. दिस प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. अब जरा हम समझते हैं कि बिकॉज ऑफ साइलोज सिस्टम इंटीग्रेशन की नीड हुई, लेकिन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता है? नाउ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज द एनालिसिस एंड रीडिजाइन ऑफ वर्कफ्लोज within and between the enterprise in order to optimize end-to-end processes and automate non-value added task. अब इसको समझने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस कंपनी के अंदर रन हो रहे हैं, वो उसके अंदर एक से ज्यादा डिपार्टमेंटल यूनिट्स के लोग इन्वॉल्व होंगे. तो जब एक से ज्यादा डिपार्टमेंटल यूनिट्स के लोग इन्वॉल्व होंगे तो आपके पास एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें सारे लोग एक कॉमन डेटाबेस पे जाके उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करें. जब वो एक ही इंफॉर्मेशन को व्यू करेंगे और जो टास्क उन्होंने परफॉर्म कर रहे हैं वो उसी के बेस पे करेंगे, तो डेफिनेटली एंड टू एंड यूजर प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो नॉन वैल्यू एडिड स्टेप्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे. क्योंकि हर बिजनेस प्रोसेस के अंदर अगर आप कुछ बिजनेस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के अंदर उनको मैनुअल रखा हुआ है और कुछ को आपने ऑटोमेटेड रखा हुआ है, तो डेफिनेटली डिलेज आएंगे, टाइम लगेगा, कॉस्ट इनकर होगी. तो जरूरत इस बात की है कि एक ऐसा ERP सिस्टम यूज करें जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन को एक जगह पे स्टोर करे और एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस जहां पे मल्टीपल लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं, जो भी उनका टास्क है, तो डेफिनेटली काम तेज तरीके से हो और उसमें कॉस्ट भी कम लगे. द क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस कैन इन्वॉल्व पीपल एंड रिसोर्सेज फ्रॉम वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स. अब जब आप एक बिजनेस प्रोसेस रन करेंगे तो वो क्रॉस फंक्शनल डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग और उनके रिसोर्सेज उसके अंदर इंटरेक्ट करेंगे, इन्वॉल्व होंगे. अगर एक सिस्टम नहीं है तो डेफिनेटली एक यूनिट का एम्प्लॉय जो यूज कर रहा होगा सिस्टम को, वो किसी और इंफॉर्मेशन को व्यू करेगा या अप टू डेट इंफॉर्मेशन को नहीं व्यू करेगा. एंड सेकंड विल बी लुकिंग एट सम अदर ओल्ड और आउट टू डेट इंफॉर्मेशन. टू डू व्हाट? टू वर्किंग टुगेदर, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एट एनी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो आइदर इट इज स्ट्रेटेजिक लेवल, टैक्टिकल और ऑपरेशनल, और जितने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, जो भी डेटा जनरेट हो रहा है एक सिस्टम के अंदर स्टोर हो रहा है. जब एक सिस्टम के अंदर स्टोर हो रहा है तो उसकी एक्सेस भी आसान तरीके से मौजूद होगी, क्योंकि जनरली जब कंपनी में डिसीजन होती है कि ERP सिस्टम यूज करना है तो वो एक वेंडर का ही यूज करते हैं. अगर मल्टीपल वेंडर का यूज कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर दे मेक श्योर कि एक एप्लीकेशन ऐसी डिजाइन की जाए जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचा सके. द फंक्शनल क्रॉस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ब्रेक्स द फंक्शनल साइलोज. क्योंकि जब क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर आइदर इट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ब्रेक्स द
functional silo by opening up the information flows from one department to another department. अब इस डायग्राम के अंदर अगर आप नोट करें कि यूजर जो है वो एक बिजनेस प्रोसेस रन कर रहा है और उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है. दिस यूजर कैन बी फ्रॉम वन फंक्शनल डिपार्टमेंट और अनदर फंक्शनल डिपार्टमेंट. अब डिफरेंट यूनिट्स में जो डेटा जनरेट हो रहा है वो डेफिनेटली एक इंफॉर्मेशन साइलो क्रिएट हो रहा है. अगर आप बिलिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में जितने लोग मौजूद हैं वो इस इंफॉर्मेशन से इंटरेक्ट कर रहे होंगे. अगर आप इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो इस इंफॉर्मेशन से इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो जब ये इंफॉर्मेशन अक्रॉस द बोर्ड एक कॉमन डेटाबेस पे स्टोर नहीं होगी तो आइलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाएंगे, जैसे कि इस फिगर के अंदर नजर आ रहा है. तो जब आइलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन आइसोलेशन के अंदर जनरेट होगा तो डेफिनेटली बेहतर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी. तो जरूरत इस बात की है कि एक ऐसा ईआरपी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए कि जो अक्रॉस द बोर्ड इन ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट जितने यूनिट्स हैं उसका डेटा एक जगह पे स्टोर करे, वहीं से एक्सेस करे और उसकी बेस पे अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सके.